कहते वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, और बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। अगर अंधकार मंडल को टपना चाहते हो तो बिंदु राह के माध्यम से ही तुमको जाना होगा। एक बार गुरु महाराज ये प्रयागराज गए थे अखिल भारतीय सत्संग में, तो गुरु महाराज कहते हैं एक आसनी लगवाए अपने बगल में। तो बोले हुजूर ये किनके लिए लगवा रहे हैं? ये बोले बड़े ही मैंने क्या कहते हैं दिव्य संत हैं देवराहा बाबा, उन्हीं के लिए लगवा रहे हैं। और देवराहा बाबा रहते थे प्रयागराज में गंगा जी के बीच में मचान बना के। गुरु महाराज आसनी लगवा दिए, बोले यहीं पर आएंगे देवराहा बाबा। और घंटों सत्संग चलता रहा, देवराहा बाबा आए नहीं। और सत्संग खत्म होने के बाद गुरु महाराज कहते हैं आज का सत्संग बड़ा ही दिव्य सत्संग रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मन लगा, बहुत बढ़िया सत्संग हुआ। बोले कैसे हुजूर? बोले आज देवराहा बाबा आए थे ना, बैठे मेरे बगल में, बड़ा अच्छा लगा मिल करके उनसे, बड़ी खुशी हुई। बोले हुजूर कहाँ देखे कभी हम लोग? बोले नहीं तुम लोग कहाँ से देखोगे, आए थे हमने देखा। रामायण में है ना, मुकुर मलिन और नयन बिहुना राम रूप देखई किमी दीना। दीना मन समझते हैं, दीन मन गरीब होता है कि जिनका मुकुर मलिन है, मन मन रूपी दर्पण गंदा है, नयन बिहुना मन दिव्य दृष्टि से हीन है, कहां से देखेगा राम का रूप? वो दिखलाई नहीं पड़ने वाला उनको। तो सारे देवी देवता आते हैं सत्संग में, बैठते हैं जगह पा करके। वो गोकर्ण धुंधकारी की कथा सुनते हैं ना, गोकर्ण कथा सुना रहे थे, हजारों लोग बैठे थे, और उसका भाई धुंधकारी कहाँ बैठा था जानते हैं ना? एक बांस गाड़ दिया था, 7 गांठ वाला बांस, और उसमें एक नीचे में छेद था। वो देखा सारा सब जगह तो ठसम ठस है, मैं कहाँ बैठूं? तो एक बांस के छेद में ही घुस करके बैठा था 7 दिन तक। तो हमको आपको वो दृष्टि नहीं है, ये खाली जगह देखते हैं ना। हमने एक बार कथा सुनाई थी, ये दक्षिणी भारत में एक संत हो गए, संत एकनाथ जी कथा कर रहे हैं, बार बार किन्हीं को देख रहे थे। तो उधर से लोगों को लगा कि ये महाराज किनको देखते हैं, बड़ी गौर से देखते हैं। और गर्दन उठा के देखा तो देखता है करी बड़ी खूबसूरत एक माता जी, उन्हीं को बार बार देख रहे हैं। और वो माता जी भी बड़ी गौर से देख रही थी, टकटकी लगा के देख रही है। तो वो जो कुछ मनचले युवक थे ना, वो उल्टी पुल्टी बात मन में कुछ भी बात उठने लगी। तो देखा कि अब देखता हूँ प्रणाम करके जाती कहाँ, प्रणाम करके वहां से आई, आके महाराज को प्रणाम कर ली, संत एकनाथ महाराज को, और उठ करके धीरे धीरे बढ़ती गई। वो सारे मनचले युवक उसी के पीछे चल दिए, कुछ हंसी मजाक की बातें बोलते हुए। मोबाइल बंद कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। पीछे से कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोलते हुए चले जा रहे हैं, चल मेरे साथ कहाँ जा रही है, ये वो कुछ उल्टी पुल्टी बातें, और कुछ बोली नहीं, सीधे तेजी से बढ़ती गई। और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी बहती है, उसी गोदावरी नदी में घुस गई, और घुसी तो उसी में समा गई, डूब गई। अब ये सारे मनचले युवक भाग गए। इसको लगा कि हम लोगों ने उल्टी पुल्टी बात कह दी, इसलिए ये मैंने लगता अच्छे घराने की बेटी होगी, बहू होगी, इसलिए ये नदी में डूब के प्राण गंवा दी। भाग गया सब लोग। और दूसरे दिन फिर संत एकनाथ जी महाराज की गद्दी लगी, तो ये सारे मनचले युवक फिर पहुंच गए कि आज ये महाराज किनको देखते हैं, चलते हैं, देखना चाहिए। तो आज गौर करके जब देखते हैं कि आज किनको देख रहे हैं, तो ये सब अकबका गए, सब लोग सिट्टी पिट्टी सबकी गुम हो गई। ये देखता क्या कि वही माता जी बीच में बैठी हुई है, आज फिर उन्हीं को देख रहे हैं, वो भी टकटकी लगा के देख रहे हैं। और आप लोग जानते हैं ना, अच्छे शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो क्लास में पढ़ाते तो सबको हैं, लेकिन जो विद्यार्थी ज़्यादा तेज होता है ना, तो शिक्षक की दृष्टि बार बार उधर ही जाती है। और पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी चाहे गरीब घराने का ही होगा, वो आपकी बात को बढ़िया से सुनेगा, जिसको पढ़ना है। और नहीं पढ़ना है तब तो कुछ भी करेगा। तो दूसरे दिन का जब सत्संग हुआ, सब लोग वहां से प्रणाम करके जाने लगे। वो माता जी भी आई, और आकर के जैसे माथा टेकती है, तो संत एकनाथ हाथ जोड़ करके कहते, माँ कल के सत्संग को सुन के आपको वापस जाने में बड़ी बेइज्जती हुई है, आप कहिए जहां आदेश कीजिएगा मैं वहीं गद्दी लगाऊंगा, वहीं सत्संग सुनाऊंगा। तो वो माँ हाथ जोड़ करके कहते, महाराज दुनिया के लाखों पापी दिन रात पाप कर्म करते हैं, और जाते हैं मेरे जल में गोता लगाते हैं, और कहते हैं ए गोदावरी मैया तुम मेरे पाप को धो देना।
और मैं दुनिया के पापों को धोते धोते जब बोझिल हो जाती हूँ, मैंने बहुत सारा पाप भर जाता है मेरे में, तो मैं आप जैसे संतों के चरणों में सिर टेककर अपना पाप धोने के लिए चली आती हूँ। मन स्वयं गोदावरी मैया नारी रूप में आके सत्संग में बैठी रहती थी। तो सारे देवी देवता आते हैं, तो जो बाद में अगर आए तो अगल बगल जहाँ जगह मिले बैठ के सुन लीजिए, फिर बाद में सत्संग खत्म होने के टाइम में आके प्रणाम कर लीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वो राम रूप काम करो अग उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सब चाने। पाप रूपी उल्लू छिप गए और काम क्रोध रूपी कैरव सब चा गए। तो सबसे पहले है कि आपके अंदर में वो अंदर वाला सूरज जब उगेगा, बाहर के सूरज में तो बहुत तरह का पाप हो जाता है, लेकिन अंदर वाला सूरज जब आपके अंदर में उगेगा, सारे पाप रूपी उल्लू आपको छोड़ करके, मतलब किसी तरह का पाप आपसे होने वाला नहीं। और हमारे गुरु महाराज भी लिखते हैं, सदगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे, आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भासगरे। और पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। पाप के समूह दर्शन मात्र से ही भाग गए, क्योंकि वो संत और परमात्मा रूपी वो जो दिव्य सूरज जब जिनके हृदय में उग जाता है, वो पाप रूपी सारे उल्लू छिप जाते हैं। पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। सब डगर में पुण्य का ही प्रभाव हो गया और सारे पाप दर्शन मात्र से ही भाग गए। तो आपके अंदर में ये अंदर का सूरज, इसीलिए हमारे गुरु महाराज उसको समझा करके कहते हैं। और आगे बहुत सारी बातें कहें, लेकिन कहते कहते धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ये पंकज विकसे विधि नाना। बहुत सारी बातें आई, व्याख्या करूंगा तो लंबे समय लग जाएंगे। ये धर्म रूपी तालाब में धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ये पंकज, पंकज माने कमल, माने ज्ञान और विज्ञान रूपी पंकज, ज्ञान और विज्ञान रूपी धर्म रूपी तालाब में ज्ञान और विज्ञान रूपी बहुत सारे पंकज आपके अंदर में खिल जाएंगे। माने ये ज्ञान और विज्ञान रूपी कमल आपके हृदय में उगाएंगे, अगर ये सारे काम आपके अंदर में वो राम रूपी सूरज अगर उदित हो जाए तो। और फिर आगे कहते हैं, यह प्रताप रवि जाके उर्जब करही प्रकाश। ये राम रूपी सूर्य आपके अंदर में उग करके जब अपनी रोशनी फैलाता, ये प्रकाश फैलेगा। पिछले बाढ़ ही प्रथम जे कहे थे पावही नाश का, पहले जो जो चीज कहा वो बढ़ेगा और बाद वाला जो जो चीज कहा उसका नाश हो जाएगा ना। आपके अंदर में क्या कहते हैं, भक्ति है, ज्ञान है, विज्ञान है, वैराग्य है, ये सारे चीज, सदाचार है, ये सारे चीज विकसित होने लगेंगे। और पाप रूपी उल्लू जो हैं, अज्ञानता रूपी रात्रि चली जाएगी। अग उल्लू जहां तहां लुकाने, पाप रूपी उल्लू छिप जाएंगे। काम क्रोध रूपी कुमुदनी सच्चा जाएगी, माने ये सारे के सारे मिट जाएंगे। मिट जाने का मतलब सारे के सारे आपके बस में आ जाएंगे। मिटने का मतलब सब आपके कब्जे में, आपकी मर्जी के हो जाएंगे। एक बार कभी आप लोगों ने सुना होगा, पोजीशन से भी बाबा कहते हैं गुरु महाराज को कि हुजूर कोई आपके पास आता है तो इतना जो डांट देते हैं, इतना चिल्लाने लगते हैं, गरजने लगते हैं, लोग क्या कहेगा, इतने बड़े संत क्रोध करते हैं, गुस्साते हैं। क्या बताऊं ये का भाग्य लोगों की कहानी। एक दिन महगामा में मैं बैठा था, ये दिलीप का जो सीमेंट दुकान है इसी में, एक रिटायर हेडमास्टर साहब आए और वो हमको सुनाने लगे। वही महागामा ब्लॉक में उस समय मेरी नौकरी थी। वो बोले कि आज से 25-30 साल पहले महर्षि जी आए थे यहीं महागामा हाई स्कूल में, और वहाँ आए थे तो मेरी काली रंग की गाय थी, वो दूध देती थी 5-6 किलो। तो हमने जाके कहा कि नहीं, महर्षि जी को ही हम अपने गौ माता को दूध में ले जाके दूंगा, उनकी सेवा में। लेके गया भी था। और वो अभागा आदमी, उनको कहाँ से वो दृष्टि आई का, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपकी भावना जैसी रहेगी सारी दुनिया उसी तरह की दिखलाई पड़ेगी। तो गुरु महाराज के विषय में वो क्या कहने लगा, वो कहता है कि मैं गया दूध लेकर के, लेकिन गुरु महाराज जी एक आदमी के ऊपर बिगड़ रहे थे खूब जोर से। तुम शांति संदेश का रसीद नहीं लाया, शांति संदेश नहीं लाया, सत्संग योग नहीं लाया, तुमने संस्था को लाखों का घाटा लगवा दिया। ये गुरु महाराज बोल रहे थे। वो दूध लेके जो गया था ना, वो सुन लिया। तो कबीर वाणी में आया, कर्महीन को ना लहे भली वस्तु को भोग, दाख पके मुख काग को भय पाग को रोग। दाख मन होता अंगूर,
अंगूर जब पकता है ना तो कौवे के मुंह में घाव हो जाता है, भीतर पक जाता है कौवा का। उसके नसीब में ही अंगूर खाना नहीं लिखा, उसको तो पखाना खाना लिखा, इसलिए अंगूर पकने के समय में उसके मुख में ही घाव हो जाता है। तो कर्महीन को ना लहे भली वस्तु भोग को भोग। जो कर्महीन आदमी उसके नसीब में भली चीज कहाँ से आने वाली है। तो गुरु महाराज के सेवा में ले गया था दूध, बोले ये सब तो बड़ा स्वार्थी लगता है, दूध लेकर के चला आया। हम क्या, आप बड़े भाग्यवान आदमी हैं, आपका स्वीकार नहीं हुआ। महर्षि जी जैसे महापुरुष को आपकी गाय की दूध मन पसंद नहीं थी, आप अच्छी भावना से नहीं ले गए थे, इसलिए स्वीकार नहीं हुआ। तो उसी प्रकार वही पूज्य संत सीवी बाबा कहते हैं, हुजूर आप इतना क्रोध करते हैं, लोग क्या कहेगा, इतने बड़े संत। तो गुरु महाराज कहते हैं, राजमिस्त्री को देखे हो, बोरा में क्या क्या लेके जाता है, बसुल्ला है, तारी है, और क्या क्या देखते हैं, रुखानी है, सब लेके जाता है। और जब काम करने के लिए जिस औजार की आवश्यकता होती है वो औजार निकालता है और काम करके फिर बोरे में डाल देता है। उसी प्रकार तुम्हारा क्रोध बिन बुलाए आता है, अब भेजने से जाता नहीं है। अब मेरा क्रोध मेरे बुलाने से आता है और काम होने पर भेज देता हूं तो वो क्रोध चला जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ये सारे काम क्रोध रूपी कुमुदनी सकुचा जाती है, पाप रूपी उल्लू छिप जाते हैं। उसी प्रकार आपके अंदर में वो सूर्य उग जाएगा तो आपके अंदर से वो पाप, सारे पाप ताप बहुत दूर भागेंगे। मतलब पाप की फुर्सत ही नहीं है, उस सूर्य में वो सारे पाप रूपी उल्लू छिप जाएंगे। अब पुण्य से सराबोर आपका जीवन होगा। धर्म तड़ा ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विदिनाना, और यह प्रताप रवि जाके जब कर रही प्रकाश। ये रवि राम रूपी सूर्य, परमात्मा रूपी सूर्य जिस दिन आपके अंदर में उग जाएगा, कहते हैं ये जब पहले जो कहा, जो विकार इसका नाश हो जाएगा। अब बाद में जो वैराग्य कहा, योग कहा, ज्ञान कहा, विज्ञान किया, सदाचार किया, ये सारे के सारे बढ़ जाएंगे, है ना, ये स्थिति आएगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, हमारे गुरु महाराज का पद अभी गा करके हम छत्रपति बाबा ने सुनाया, आहो भाई हो गुरु आश्रित हो, है ना, क्योंकि बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। आज तक कभी न हुआ है पहले, न वर्तमान में होने वाला है, भविष्य में कभी, जब वर्तमान नहीं तो भविष्य में कहां से आने वाला है। इसलिए आहो भाई हो गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार सूझे न कछु सार चीज कुछ नहीं सूझेगा। अरे हम लोगों की तो ये दुर्दशा है। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को कहा, जब माँ ने कहा कि बेटा, अब सोच लीजिए कपिल भगवान जैसा बेटा जिसने जन्म दिया है, ब्रह्मज्ञानी पुत्र है, उस बेटे के पास माता देवहूति कहती है, माँ ए बेटे मुझे ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दे दो, क्योंकि मैं तो विषयों के दलदल में जन्मों जन्मों से डूबी हुई हूं, लूटी गई पंच विषयों से, इसलिए किसी तरह मुझे बचा लो। तो वही माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश किया, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, बेटे ने दिया है माँ को। तो वही माँ कहती है, बेटा मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करो। और भगवान कपिल भी कहते हैं, माँ जब तक उस आत्म तत्व को ना जाने, जब तक उस ब्रह्म तत्व को ना जाने, तब तक जीवन के क्लेश मिटने वाले नहीं है। क्योंकि जीव की जो दशा होती है, और इस शरीर और संसार की नश्वरता का बोध कराते हुए भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को कहा था, माँ जब क्या कहते हैं, पति पत्नी के संयोग से जीव जब मां के गर्भ में आता है, मां के गर्भ में, तो वो अपना क्या कहते हैं, अपना नसीब लेकर के आता है। जो भी बच्चा आया वो अपना नसीब लेकर के आया। लेकिन जिस मां के कोख में आया, अगर आप सूझबूझ वाले हैं, अगर आपका पवित्र कर्म है, तो आपका कर्म उसको प्रभावित करेगा। श्री सद्गुरु महाराज की। आवाज को ठीक कर। बच्चा जब मां का कि वो जब मूत्र बुद्ध के रूप में पति पत्नी के संयोग से मां के गर्भ में आता है, वो अपना नसीब लेकर के, अपना भाग्य लेकर के। लेकिन माता पिता अगर शुरू से ही उस बच्चे को जन्म देने के पहले से अगर उनका जीवन सजा हुआ है, तो ये पति पत्नी का जीवन उस बच्चे को प्रभावित करता है।
और अगर पहले माता पिता का कर्म भी मान लिया जब बिगड़ा हुआ और बच्चा मां के गर्भ में आ गया, बस उस दिन से अगर शुरुआत हो गई, उस दिन से रास्ता पकड़ लिया हमने, उस दिन से भगवान के नाम का सुमिरन शुरू कर दिया, गुरु नाम का सुमिरन शुरू कर दिया, गुरु मूर्ति का ध्यान शुरू किया या परमात्मा के किसी मूर्ति का ध्यान शुरू किया, आज से भी जीवन को सजा लिया, तो माता पिता का जो ये धर्मी भक्ति से भरा हुआ जो जीवन होगा, ये भी उस बच्चे को प्रभावित करता है। लेकिन वो बच्चा जब मां के गर्भ में रहता है, धीरे धीरे उस बच्चे का विकास होता है, धीरे धीरे मांसपिंड के रूप में धीरे धीरे बढ़ता है। और पहले दोनों हाथ बन गया, पेट बन गया, पीठ बन गया, माथा बन गया, धीरे धीरे बनते बनते 9 महीने तक में वो बिल्कुल विकसित हो जाता है। और 9वें मास में बिल्कुल बच्चा होशो हवास में रहता है। जिस प्रकार एक बड़ा आदमी, वयस्क आदमी सारे इंद्रिय ज्ञान से संपन्न होता है, सारे अच्छे बुरे भावना को जानता है, उसी पर 9 महीने में बच्चा मां के गर्भ में सारी चीजों को जानता है, सारा ज्ञान से संपन्न होता है। और उस समय अपने को वह देखता है, मेरा मुंह है मल द्वार के पास, जहां पखाना पेशाब का ढेर है उसी जगह पर मुंह है, और उल्टे लटका हुआ है, पैर है ऊपर और माथा है नीचे। हम लोगों को अगर वो लटका करके रख दे, पैर ऊपर कर दे, माथा नीचे कर दे, कितना देर तक रह सकते हैं आप? मर जाएंगे। लेकिन बच्चा उल्टा हुआ है, उसी प्रकार क्या कहते हैं, पेशाब पखाना का ढेर जहां वहां पड़ा रहता है, हिल भी नहीं पाता। और लाखों लाख विषाणु मां के गर्भ में रहता है, वो सब उसको डसता है और वो छटपट करता है मां के गर्भ में। और छटपट करने की कितनी जगह है जानते हैं? कोई जेल में गए होंगे, सेल घर में डाल दिया ना, तो इधर उधर हिलडोल करने का भी जगह नहीं, ऐसा ऐसा सेल है। उसी सेल घर में मां के कोख में बच्चा बंद रहता है, हिलडोल भी नहीं कर सकता है। बदबू भी आएगी तो किसको कहने के लिए जाएगा, क्योंकि मुंह में बोली नहीं है। मन ही मन वो तरसता है, रोता है, तड़पता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। और वहां के बाद जब 9 महीने पूरे होने के बाद परमात्मा की कृपा होती है, वो प्रार्थना करता है, प्रभु हमको बाहर करो। परमात्मा की कृपा से वो बच्चा बाहर आता है। बहुत बच्चे तो मां के गर्भ में ही मर जाते हैं, या तो अपने मर जाएगा ना तो मां को मार देगा, यही स्थिति आती है। और वहां से जब बाहर आता है, कीड़े के समान रेंगता है वो। और जानवर को देखते हैं, गाय का बच्चा अपने धीरे धीरे ये मतलब 10-20 मिनट में उठ के खड़ा हो जाता है। और हमारे जैसा लोग जिस दिन मां के कोख से आए थे, और कीड़े की तरह रेंगता है, मैंने छोड़ दीजिए उसको तो पता नहीं वो जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, मर जाएगा ऐसे ही। वो तो माँ है और दाई माँ है, वो लोग सब सेवा करने के लिए लगी रहते। कीड़े के समान एक पतली थैली के अंदर में माँ के कोख में गंदगी के ढेर में पड़ा रहता है, बाहर आता है तो कीड़े के समान वो रेंगता है। माता पिता चलने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए नहीं सिखाए तो कुछ भी नहीं सीखेगा। और धीरे धीरे नाम दिया, संसार की सारी चीजें सिखाते गए, माता पिता सिखाते गए, उनकी गंदगी को साफ करते रहे। और धीरे धीरे चलने की विद्या, बोलने की विद्या, सुनने की विद्या, सारी चीजें माता पिता समझाते सिखाते, धीरे धीरे वो बालक बड़ा होता जाता है। और इस बीच में जैसे जवानी में आया, माँ पहले तो जन्म जैसे लिया, माँ के गर्भ में जो कबूल किया तो वो सारा चीज भूल गया। और यहाँ आने के बाद तो जवानी आई, सारा विकार उनको घेरना शुरू किया। मतलब बचपन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब रहता है, लेकिन वो बाल्यावस्था में रहता है, सुषुप्त अवस्था में रहता है। अब बाहर संसार में जैसे आग की लपट से दूसरे ज्वलनशील चीजों में आग लग जाती है, उसी प्रकार दूसरे की संगति पाने के कारण सब जीवों के अंदर में, मतलब मानव मात्र के अंदर में काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब भरने लगता है। अब भर करके इसी प्रकार काम, क्रोध आदि विकारों में जीता है, जिसके चलते दैहिक, दैविक, भौतिक ये तीनों तापों से दग्ध होता रहता है। और इसी जलते 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 अंतिम इस शरीर को छोड़ करके जाता है, जन्मना मरना लगा रहता है। जब तक कोई गुरु, चाहे माता के रूप में, पिता के रूप में, दाई के रूप में, दासी के रूप में, नाम धरने वाले के रूप में, साथ साथ गुरु की चर्चा है, इन सारे गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है, तो धीरे धीरे कोई कोई है जो इन चीजों को सीख पाता है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, आओ भाई हो गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अंधकार सूझे न कछु सार। सार चीज कुछ नहीं झलकेगा, आसार ही आसार। जिन चीजों से हमारा भला नहीं हुआ ना, वही चीज पकड़ने वाला है। आप देखिए बहुत सारे बच्चे मिलेंगे आप ही के समाज में, बूढ़े लोग आज से 100 बरस पहले, 70 बरस, 80 बरस पहले MA पास किया, और अभी देखिएगा लड़का पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा भाई? तो कहेंगे कि माता पिता के पास पैसे नहीं थे, गरीबी थी हमारे पास, तो गरीबी थी नहीं पढ़ा, तो दारू पीने काहे नहीं छोड़ा? पैसे नहीं थे पिताजी को तो पढ़ाई नहीं की,
तो पैसा नहीं था तो दारू काहे पीने लगा, उसको भी छोड़ देता। तो दारू पीने नहीं छूटा, गंजा पीने नहीं छूटा, चरस पीने नहीं छूटा, उल्टा पुल्टा कुकर्म नहीं छूटा, पढ़ाई छूट गई, पढ़ने छोड़ देने। बहुत गरीबी थी हमारे यहाँ, दारू पीना कभी नहीं छोड़ा। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हमारे गुरु महाराज का तो बिना गुरु अंधकार, बिना सिखाने वाले के हम आज तक जो कुछ भी हमारे अंदर में कुछ अच्छाई अगर पा रहे हैं, अपने आई है क्या? किसी ने सिखाया है? प्रेम से बात करो, दया करो, किसने सिखाया? कोई न कोई सिखाने वाला। नहीं सिखाने वाला होता तब हमारी क्या दशा होती। इतने ऋषि मुनि दिन रात सिखा रहे हैं, तब तो अपने देश की दुर्दशा देखिए। 6 बरस 7 बरस 8 बरस की बेटी का कितना टुकड़ा काट काट करके फेंकता है। और नहीं सिखाने वाला रहता तब क्या दशा होती। रोज सिखा रहे हैं माता पिता गुरु के सम्मान के विषय में, सारे महात्मा एक स्वर में बोल रहे हैं, फिर भी वृद्धाश्रम खुलते ही चला जा रहा है। और जा रहा है खाली बड़े बड़े खानदान का ही लोग। ये गरीब ठेला चलाने वाला, मनरेगा में लेबरी करने वाले का माँ बाप नहीं जाता वहां, सब बड़े लोगों का ही जाता है। तो बिना गुरु अंधकार सुझे न कछु साथ, हो गुरु आश्रित हो, गुरु का आश्रित हो लीजिए। एक बार सुने होंगे ना, एक पहलवान आ गया पंजाब, आके घोषणा किया कि हम लड़ेंगे। किससे लड़ोगे? कहा 10 पहलवान से एक साथ लड़ेंगे, बुलाइए। अब कौन लड़ेगा भाई? 10 पहलवान से एक आदमी लड़ना चाहता है, कौन लड़ेगा? तो कोई भी तैयार नहीं होता था। एक आदमी को उसी में से एक आदमी लड़ने वाला ऐसा निकला। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज से कहा कि हमको 500 रुपये चाहिए। अब वो मन ही मन सोचते ही 500 कहां से दूं मैं, मेरे पास तो 5 रुपया भी हमने नहीं देखा, घास काट के बेचता था, कि 5 रुपया भी नहीं होता है, ये 500 कहां से लाऊं। तो उसको पता चल गया, पहलवान है ना, वो इसका ऐलान है कि उससे जो हाथ मिला तो 500 रुपया देता है। तो अपने बेटा को ले लिया साथ में, चला गया उससे हाथ मिलाने। अब राजा पूछता कहां आए हो? बोला लड़ने के लिए। अब नाम था मस्किनिया। तो कहा कि तुमको कुछ बुझाता है, मैंने मरने की कोई और जगह नहीं मिली। तो बोला वो तो मुझे पता है, इसीलिए मैं अपने बेटे को लेके आया हूं। साथ में छोटे बेटे को ले लिया था कि हम तो मर ही जाएंगे, उधर हाथ मिलाएंगे तो उठा पटक देगा, मरना ही है हमको, देह में दम हमें है नहीं, लेकिन 500 लेके आना और मेरे गुरुजी को पहुंचा देना। बोला मेरे बेटे को दे दीजिएगा 500। आ गया अखाड़े में, और मस्किनिया हट्टा कट्टा जवान सामने में गया तो मस्किनिया भी कहता तुमको और मरने की कोई जगह नहीं मिली। का वो मुझे पता है, मैं तो मरूंगा ही, लेकिन आप 500 दे दीजिएगा, दिलवा दीजिएगा मेरे बेटे को, ले जाके मेरे गुरुजी को दे देगा। गया अखाड़े में, हाथ मिलाया, और कौन जादू कहां से जादू चल गई, उठा के पटक के मस्किनिया के सीने पर चढ़ गया वो घसियारा। अब राजा अपने सिंहासन से दौड़ के जाता है, अरे मस्किनिया क्या हो गया आज तुमको? बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा छोड़ के भाग जाते थे, आज तुमको क्या हो गया? तो कहते हैं कि क्या बताऊं राजन, अरे मैं तो अपने बल से लड़ रहा था, और ये तो अपने गुरु के बल से लड़ रहा था, इसीलिए मैं पछाड़ खा गया, ये मेरे सीने पर चढ़ गया गुरु का बल लेकर के। गुरु महाराज लिखते हैं त्राही गुरु त्राही गुरु त्राही गुरु कहू हो, आसार संसार से गुरु बल तरु। गुरु का बल ले लीजिए। राम जी आए, राज तिलक हुआ, किसने किया? उनके घर में और कोई नहीं था, गुरु वशिष्ठ ने। 39 पीढ़ी से राम गुरु वशिष्ठ जिस समय इस धरती पर आए ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा इक्ष्वाकु वंश की पुरोहिती आप स्वीकार कीजिए, पुरोहित बनना स्वीकार कीजिए आप। बोला कि हम नहीं बनेंगे, पुरोहिती का काम बड़ा खराब काम है। समझ रहे हैं? पुरोहित बनना मैंने लोगों से दान दक्षिणा लेना, ये सब बढ़िया काम नहीं है, लोग बढ़िया विचार से नहीं देखेंगे संसार के लोग। तो गुरु वशिष्ठ को कहा कि आप बनिए, ब्रह्मा जी ने कहा आप बनिए। कहा क्यों? कहा इसी खानदान में परमात्मा का अवतार होने वाला है राम के रूप में,
आप बनिए इसका। और अंतिम में राम जी जब जन्म लिए हैं, 39वीं पीढ़ी में राम जी आए, और उस समय जब उन्होंने देखा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के कृत्य को, तो वही कहा कि हमारा इस खानदान की पुरोहिती स्वीकार करना मेरा धन्य हो गया, क्योंकि इस खानदान में परमात्मा स्वयं मेरा जजमान बन करके आ गए, मैं उसका पुरोहित बना हूं, तो मेरा जीवन भी धन्य हो गया। तो ऐसे मैंने गुरु वशिष्ठ 39 पीढ़ी से उस खानदान के गुरु रहे थे। जब जब कोई मुसीबत आई है, महापुरुषों का विचार, ये महापुरुषों का विचार एक नई ऊर्जा आपके अंदर में देगा। अब देखिए भरत जी गए हैं वहां पर, भरत जी गए अपने भैया को लौटाने के लिए। अब जैसे गुरु वशिष्ठ से पूछा ना, बोला कि अगर तुम चले जाओगे तो भैया तुम्हारे आ जाएंगे। अब इतना खुशी से नाचने लगा भरत कि मेरे जाने से भैया आ जाएंगे, लगता था राजा दशरथ जिंदा हो गया हो। इस प्रकार का भाव भरत के अंदर में पैदा हो गया। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, बिना गुरु अंधकार सूझे न कछु सार हो, गुरु आश्रित हो, गुरु के आश्रित हो लीजिए। माना संसार में अपनी शक्ति, एक बार कभी हमने चर्चा की थी, क्या कहते हैं, बहुत सारे राजा आए, पूरी दुनिया के सारे राजा आए थे सीता स्वयंवर में। सब राजा जाके हिम्मत लगाए कि शिव धनुष को किसी तरह से भंग किया जाए, हिला डोला भी नहीं सके। अंतिम में सब लोग सोचे सब मिल करके तोड़ेंगे, सार्वजनिक पत्नी बनाएंगे सीता को। सब गए तोड़ने के लिए, सब राजा मिल करके, हिला भी नहीं सके। और राजा जनक तो चिंतित हो रहे थे, कोई वीर नहीं रहा, ये हमारी बेटी कुंवारी ही रह जाएगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये सब चैलेंज मत कीजिए, उठा फेंक देंगे समुद्र में सारी अयोध्या। क्या कहते हैं जनकपुर को, इसे मत बोलिए, इस धरती को उलट करके रख सकता हूं, फुटबॉल की तरह फेंक दूंगा। ये लक्ष्मण जी वहां क्या कहते हैं, शेष जी का अवतार इसी पर का क्रोध कर रहे थे, और राम जी एकदम शांत मुद्रा में बैठे। क्यों बैठे हैं, इशारा नहीं हो रहा है। रेलगाड़ी देखते हैं, जब तक सिग्नल नहीं गिरता गाड़ी नहीं खुलती है। वहां सिग्नल नहीं मिल रहा था, किनसे, गुरु से। वहां से सिग्नल का इशारा कर रहे थे, बस गुरु जी के आंख का इशारा हुआ, राम जी उठे। और उठे तो धनुष तोड़ने के लिए नहीं गए, इशारा हुआ गुरुदेव का, और उठे तो कहां गए, इधर नहीं जाकर के अपने गुरु जी के पास, सबसे जाकर के पहले गुरु महाराज को नमन किए, और नमन करके तब आए हैं यहाँ पर। मैंने अपने कलाई में जो दम था, अपने पुरुषार्थ में जो बल था, साथ ही साथ गुरु का बल ले लिया। और जहां गुरु का बल है, बाबा कबीर कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे ना करी सके, गुरु करे सो है। गुरु की कृपा का सहारा लिया, और अपना पुरुषार्थ और गुरु की कृपा। ऊर्जानगर में एक लड़का रहता है, आप लोग जानते होंगे, नंद कुमार रामदास, अभी सीएल एम्प्लॉई हैं, तो बेटा है, बेटी है, सब एम्प्लॉई है, पत्नी है, चारों आदमी नौकरी में। गया कुप्पा घाट। अब पोजीशन से भी बाबा का हुजूर, एक तो क्या कहते हैं बेरोजगार आदमी, अब पिताजी ब्याह करवा दिए, और कोई नौकरी चाकरी है नहीं, हुजूर कृपा कीजिए को हमारा कोई रोजगार वगैरह मिल जाए। तो पोजीशन से भी बाबा कहते हैं, त्याग बैराग लेके सब आया है, अपना अपना नसीब लेके सब आया है, पुरुषार्थ भी सब करते हैं, नसीब भी सब लेके आया है, मेहनत भी सब करते हैं, सफलता उनको मिलती है जिस पर गुरु की विशेष कृपा हो जाती है। गुरु कृपा के बिना रुका हुआ, जाइए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, गुरु महाराज की कृपा आप पर होगी। और वो बोले 15 दिन भी नहीं हुआ होगा, ये सूरज मंडल जो पूर्व सांसद थे, वो कहां से पैरवी कर दिए, 10-20 लड़के की बहाली हुई, उसमें उनकी भी बहाली हो गई। तो सफलता उनको मिलती है जिस पर गुरु की विशेष कृपा हो जाती है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आहो भाई गुरु से भी भेद ले हो, गुरु को सेव करके भेद लीजिए। भरा अंधकार घोर, क्या है, श्री सदगुरु महाराज की जय। स्थूल दृश्य पिंड तोर, भरा अंधकार घोर, तिल पैसी पार हो। इस भेद को लीजिए गुरु की सेवा करके। स्थूल दृश्य पिंड तोर, ये जो पिंड देख रहे हैं ना स्थूल रूप में, स्थूल दृश्य पिंड तोर का भरा अंधकार घोर, इसमें घनघोर अंधकार, घनघोर अंधकार भरा हुआ है। ये जो स्थूल दृश्य देख रहे हैं, अपना पिंड जो देख रहे हैं, पूरा जो शरीर देख रहे हैं, भरा अंधकार घोर, तिल पैसी पार हो। इस अंधकार को पार होना चाहते हो, बिंदु के माध्यम से तुमको पार होना पड़ेगा। गुरु महाराज लिखे एक जगह, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तीर रटना होगा।
गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। अब मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा, मन की चंचलताई से बल लगा करके बचना होगा, नहीं तो मन की ऐसी चंचलता है बार बार आपको किस खाई में ले जा करके गिराएगा कहा नहीं जा सकता है। कहते वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, और बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। अगर अंधकार मंडल को टपना चाहते हो तो बिंदु राह के माध्यम से ही तुमको जाना होगा। दूसरे पद में गुरु महाराज लिखते हैं ऐन महल पट बंद कै, इस पट को बंद कर लीजिए, ऐन महल के इस पट को बंद कीजिए, और चलो सुखमन घाटी हो, सुषुम्ना के घाट में चलिए, और दृष्टि डोर स्थिर रहे, दृष्टि रूपी डोर को एकदम स्थिर रखिए, ना बाएं पर जोर ना दाएं पर जोर।